अब अशोक के 14 शिलालेखों की चर्चा हम लोग करते हैं। इसे कई बार क्वेश्चन पूछता है 14 में से किसी एक शिलालेख में, हालांकि 14 शिलालेख में एक 5वां शिलालेख पूछता है, 12वां और 13वां पूछता है। समझ में आया कि नहीं गया? मेनली यही सब शिलालेख पूछता है। एगो अशोक का दूसरा शिलालेख। तो देखिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। अशोक ना भारत के अलग अलग शहरों में 14 जगह एक विशाल क्या बनाया था शिलालेख में, 14 जगह विशाल शिलालेख बनाए थे, इसीलिए इसे चतुर्दश शिलालेख कहते हैं। कितने जगह बनवाया था? एक ही जगह था? अरे बड़ी अलग अलग जगह था जी, 14 जगह अलग अलग था। यहाँ पे आफत ये था ना कि मैं अशोक लिखबे नहीं किया था, देव नाम प्रियदर्शी। अभी आप लोग को तो एक जगह मिल गया है, सीधे सीधे तो पढ़ ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि अशोक खूब अच्छा से ऐसे ही रख के गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचिए, आप अगर इस दुनिया से चले गए और आपके बारे में कोई आदमी जानकारी जुटाएगा, वो भी आपके मरने के 2000 साल बाद, तो कितना मुश्किल होगा उसको जानकारी जुटाना। अभी ये कोई जानकारी जुटाना चाहेगा तो गांव में जाके पता होता करना पड़ेगा। हालांकि कौन इतना पागल और बेवकूफ़ है जो तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाएगा? पैसा जियान हो जाएगा। क्या मिलेगा तुम लोग के बारे में जानकारी जुटाएगा? कुछ मिलेगा जी? अभी तो कुछ नहीं मिलेगा फिलहाल। अभी आगे जाके तुम लोग कुछ बन जाओ, अलग बात है। नहीं समझ में आ गया? अब तुम लोग कोई मान के चलो ओलंपिक में झगड़ा वगैरह करने वाला गेम शामिल हो गया, तुम लोग मेडल तो पक्का लाओगी लोग, लेकिन अभी तक तो नहीं है शामिल। तो देखो, तो चतुर्दश शिलालेख के बारे में समझते हैं। जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में क्या मिली थी? सफलता मिली थी। अलग अलग जगहों पे था, उसपे से ब्राह्मी लिपि में था। इसके अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं, आर्माइड लिपि में भी मिला है, ग्रीक में मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा किस लिपि मिला है? ब्राह्मी लिपि में मिला है। तो अशोक का पहला शिलालेख में अहिंसा की चर्चा दी। क्या है? अहिंसा। अब जब अहिंसा कीजिएगा तो पशु बलि नहीं ना दीजिएगा। तो अशोक के पहला शिलालेख में किसकी चर्चा है? अहिंसा। प्रथम शिलालेख अहिंसा। इसी से कोरिलेट कर लीजिएगा आप लोग कि पशु बलि पर रोक, बलि, अहिंसा और बलि पर रोक, हिंसा और बलि पर रोक, हिंसा पर रोक और बलि पर रोक। इसी का उल्टा कर लेंगे तो हिंसा पर रोक मतलब अहिंसा। तो हिंसा और बलि दोनों नहीं देना था, यानी अहिंसा और पशु बलि पर रोक, अहिंसा और पशु बलि पर रोक लगा दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत में ये सब, हालांकि जो भी धर्म भारत से आएगा ना, देखिएगा उसमें ना ये क्या नाम है, मांसाहार को बहुत ज्यादा रोका जाएगा। हालांकि आपको तो बौद्ध धर्म पढ़ा दिए थे, तो महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा करने को बोला था यार, विरोध किया था। हाँ, आज दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति किसी की बिकती है तो महात्मा बुद्ध की बिकती है। आज लोग घर में भी रखते हैं, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसका रखता है? बौद्ध धर्म का रख लेता है, आराम से बौद्ध धर्म का रख लेता है। ये बेवकूफ संघमित्रा उसकी बेटी का नाम था। प्रिय पत्नी संघमित्रा नहीं थी, पुत्री थी, पुत्री। पढ़ा कर तुम सीबीएसई से हिंदी मीडियम में आया है। पुत्री पत्नी पढ़ रहा है उसको। अहिंसा वाली कौन थी? कारूबा की। हमको लगता है पहिलका शिलालेखवा वो लिखवाई थी। नहीं समझ आ गया? कौन लिखवाई होगी? कारूबा की। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है? पशु चिकित्सा। दूसरा में पशु चिकित्सा। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चर्चा है, जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पित्र, सतीय पित्र, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तो देखो, जो हम यहाँ लिखे हैं ना, यही क्वेश्चन पूछेगा। अशोक के शिलालेख में दक्षिण भारत के किस राजवंश की चर्चा नहीं है? चोल वंश। कोना का है तुम भूल जाओ, किसका नहीं है उसको याद रखो, ये याद रहना चाहिए। तो बताइए, पशु चिकित्सा की चर्चा किस शिलालेख में? किसमें? दूसरा में। पशु चिकित्सा दूसरा में। दक्षिण भारत के राज्यों की चर्चा दूसरा। किस राज्य की चर्चा नहीं है? किसकी चर्चा नहीं है? चलो, पहला में क्या है? दूसरा में पशु चिकित्सा। और दक्षिण भारत के राज्य, दक्षिणी राज्य, किसकी चर्चा नहीं है?
तीसरा शिलालेख में लिखा गया है 3 अधिकारियों की चर्चा है, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। कितने अधिकारी? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। सबसे महत्वपूर्ण राजुक होता था, सबसे महत्वपूर्ण आज के समय डीएम के समान होता था राजुक। इसने कहा था अशोक ने कि मैंने राजुक को इतना अधिकार दिया है और आदेश दे रखे हैं कि यदि कोई अच्छा काम करे तो उसे पुरस्कृत करे और कोई गलत काम करे तो उसे दंड दे। अब देखिए जिला में भी यही होता है, डीएम जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो डीएम जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आपके यहाँ अच्छा होगा तो आपको पुरस्कार देंगे और नहीं तो फिर सजा भी देने का अधिकार डीएम के पास ही होता है, क्योंकि डीएम बहुत बड़ा पोस्ट होता है जिला में उससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं होता, तो बड़ा है वो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तीसरा शिलालेख हो गया। कितने अधिकारी? कितने अधिकारी? सबसे प्रमुख अधिकारी। चौथा में धम्म घोष की जगह भैरी घोष। भैरी घोष की जगह धम्म घोष। भैरी घोष का मतलब होता है युद्ध, धम्म घोष का मतलब होता है धर्म। बौद्ध धर्म को धम्म कहेंगे। तो बताइए युद्ध की जगह धम्म नीति किसमें है? चौथा में। किसमें है? चौथा में। किससे कहने पे किया है ये? कारुआ। क्या कहने पे किया है? कारुआ किए। मतलब इसको चौपट करने में सबसे बड़ा योगदान खामखा में कलिंग युद्ध बदनाम है। लड़की लोग बताओ, अशोक को चौपट करने में किसका योगदान? कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में कहियो का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ रहता। श्रीनगर काट दिया था, उसको नहीं होता था। श्रीनगर में किसी को छोड़ा था? नहीं। आगे बढ़े तो बताइए, धम्म घोष, भैरी घोष की जगह धम्म घोष, भैरी घोष की जगह धम्म घोष। चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख। पांचवा में कहता है इसने धम्म महामात्र की नियुक्ति किया। एक अधिकारी जिसका नाम था धम्म महामात्र, ये देख रहा था कि लोग अहिंसा का पालन कर रहे हैं कि नहीं, धार्मिक हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। इसी का कॉपी किया था औरंगजेब ने। उसने मोहत्सिब नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया था। जो अशोक ने धम्म महामात्र नियुक्त किया था ना, औरंगजेब ने क्या नियुक्त किया था? मोहत्सिब। मोहत्सिब। औरंगजेब ने क्या नियुक्त किया था? मोहत्सिब। तो औरंगजेब जो था वो तो कुछ ज्यादा ही था, कट्टर था वहां पे। धार्मिक वो लोग भले कोई उसे बोल दे, धार्मिक कहाँ से था? बड़ भाई की हत्या कर देना, बाप को जेल डाल देना, बेटा के आंख में सुआ डाल देना, यहाँ पे कहाँ का धार्मिक चीजें होती है? किसी दूसरे उसका धर्म गुरु की हत्या कर देना, धार्मिक कहाँ से हो जाता? तो पांचवा शिलालेख समझ में आ गया कि नहीं गया? कौन से अधिकारी? धम्म महामा। चौथा में क्या है? धम्म घोष। भैरी घोष से धम्म घोष। पहला बोलिए। दूसरा पशु चिकित्सा। तीसरा में 3 अधिकारी। चौथा धम्म घोष की जगह भैरी। ओहो, बार बार हमारे अंदर हृदय की वो जो नहीं होता है, हमको अपना वाला आ जा रहा है कि धम्म घोष की जगह भैरी घोष। लेकिन अशोक ने तो भैरी घोष की जगह धम्म घोष किया था। हमको अपना इंटरनल फीलिंग आ रहा है, धम्म घोष की जगह भैरी घोष। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो हावी है कारुबा की। धम्म घोष के भैरी घोष की जगह क्या करा दी? धम्म घोष। नहीं तो हम लोग बहुत बड़े रहते लोग। हाँ बबनी के सबसे बड़ा दुख ये है कि सारा दोष कारुबाकी पे क्यों? ये सब बेचारी सीरियस समझ जाती है सर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझो। ना निग्रोथ, ना उपगुप्त, ना कारुबाकी। इंसान जब तक खुद नहीं बदलना चाहता है वो कभी नहीं बदलता है। ऐसे मजाक में बोल देते, तुम सब सीरियस ले लेती है, तो हमको कभी कभी सही लगने लगता है दिमाग कम है। ऐसे तो मजाक में बोलते हैं और पूरा सीरियस है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कारुबाकी की ननद है। लग रहा है जैसे कारुबाकी की छोट बहन उस तरह। हाँ, खाली हमारी दीदी की गलती थी क्या? बेचारी पूरा कारुबाकी के लिए लड़ गई यहाँ। कारुबाकी की आत्मा सुन रही होगी तो कहती कि चलो भाई हमारा भी साथ देने वाला कोई है। एकदम गुस्सिया गई है, सबके गलती था, खाली दीदी को नहीं बोलिए।
नहीं, तुम्हारी दीदी एकदम बढ़िया थी एकदम। चलिए आगे बढ़े। धम में महामात्र किसमें? धम में घोष की जगह भैरी, भैरी घोष की जगह धम में घोष, धम में महामात्र। बाजवा छठवा देखते हैं, मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। छठवा में क्या है? जब चाहे तब मिल सकते हैं। किससे? अशोक से। जब चाहे तब मिल सकते हैं किसमें? छठे में। जन कल्याण के लिए, किस चीज के लिए? जन कल्याण के लिए अशोक से जब चाहे तो मिल सकते। सातवां सबसे बड़ा है, धम्म में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए और सबसे बड़ा शिलालेख। सबसे बड़ा शिलालेख तीर्थ यात्रा की चर्चा, सभी धर्मों में समन्वय, स से साथ, स से समन्वय। सभी धर्मों को आपस में क्या रखना चाहिए? समन्वय रखना चाहिए। तो सबसे बड़ा शिलालेख धार्मिक समन्वय साथ, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा को हम धम्म यात्रा कह सकते हैं, धम्म यात्रा कह सकते हैं ना। आठवां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा किया है, जो राज्याभिषेक के चौथे वर्ष से चालू, और 10वें वर्ष कहाँ पहुंचा था? 20वें वर्ष, 10वें वर्ष, 20वें वर्ष राज्याभिषेक के चौथे। ये याद रखना बड़ा इजी है। कलिंग युद्ध भी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, धम्म यात्रा भी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, और इसकी चर्चा भी 8वें शिलालेख में, 8वें वर्ष है, 8वें शिलालेख में। किसमें? 8वें शिलालेख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुम्हारा अपनी ये बकलोलवा, तुम लोग कुछ ही बोलता है। आगे बढ़े। 8वां, 9वां देखते हैं हम लोग। 8वां तो समझ में आ गया ना, धम्म यात्रा। 8वां में क्या है? धम्म यात्रा। 9वां में कहा छोटे मोटे त्योहार पे प्रतिबंध लगा दिया। छोटे मोटे त्योहार पे क्या कर दिया था? छोटे त्योहारों पे क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा था। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है, और छोटे मोटे त्योहारों पे क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 9वां में क्या लगा दिया है? छोटे त्योहारों पे रोक। केवल बड़ा त्योहार बना सकते हैं, छोटा नहीं। जैसे 9 दिन का नवरात्रि है ना, नवरात्रि छोटा त्योहार है, बड़ा त्योहार होता है। तो 9वां अभिलेख को नवरात्रि से याद रखिएगा कि बड़ा त्योहार मना सकते हैं, छोटा मोटा नहीं। तो 9वां से नवरात्रि याद रखिए। नवरात्रि बड़ा त्योहार, नवरात्रि छोटा त्योहार है जी, नवरात्रि बड़ा त्योहार। हालांकि 10वां दिन दूसरा त्योहार हो जाता है, दशहरा। दोनों कंप्लीट अलग अलग है, लेकिन ऐसे लगता है कि ना नवरात्रि खत्म होता है तो दशहरा आ जाता है। नहीं, दोनों का अलग अलग चीज है ना। वो दशहरा उधर रावण, जो रावण मारा गया था उस दिन, दशहरे के दिन ना लंका पे जीत हुई थी, वो अलग है, और नवरात्रि अलग है। वो तो दुर्गा जी के लिए कौन सा है? नवरात्रि। राम जी की विजय का क्या? दशहरा है। समझ गया कि नहीं? तो 9वां में क्या है? छोटा त्योहारों पर रोक। कैसे याद रखिएगा? नवरात्रि। 9 से नवरात्रि, 9 से 9वां, यानी नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मना सकते हैं, छोटे मोटे त्योहारों पे क्या कर दिया? रोक लगा। क्योंकि छोटे त्योहारों पर रोक इसने इसलिए लगा दिया था क्योंकि लोगों के पैसे, धन दौलत बड़ी जल्दी खत्म हो जाते थे त्योहार वगैरह में। हालांकि भारत में देखिएगा तो धर्म और विवाह ये रोजगार बहुत ज्यादा देते हैं सब। आप देखिएगा मंदिर, मस्जिद, मजार, इस सब में बड़ा, उसके आसपास में देखिएगा बड़ी लाइन लोगों को रोजगार मिलता है। अगर बड़ा मंदिर है, बड़ा मजार है, इस सब में तो बड़ी रोजगार मिल जाता है। अब विवाह शादी ये भी रोजगार का बड़ा साधन है। जो खाना बनाने वाले बावर्ची हैं, जो ये लोग हैं, ये लोग बड़ा ज़्यादा इन लोग को रोजगार मिल जाता है। तो ये दोनों अच्छे रोजगार के साधन है। और लोग कहते हैं कि मतलब ये सब चीज़ों पे मतलब रोक लगाने, भाई रोक की क्या जरूरत है? जिसको मन होगा वो अपना करेगा। हाँ ये है कि रूल नहीं होना चाहिए कि जैसे दहेज, जिसके पास पैसा है दे दो, नहीं समझे, लेकिन जिसके पास नहीं है ओकरा से जब मांगने लगता है तो क्या हो जाता है? खराब लगने लगता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? 10वां शिलालेख में धम्म के महत्व की चर्चा किया। किसमें? धम्म के महत्व की चर्चा, धम्म के महत्व की चर्चा है। समझ आ गया कि नहीं गया? अशोक जारी करता है, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हित में सोचेंगे। इसे धम्म नीति की व्याख्या की चर्चा है। यानी धम्म की महत्व किसमें है? 10। धम्म का महत्व, छोटे त्योहारों पर रोक, धम्म यात्रा, धम्म यात्रा 8, धम्म यात्रा 8वां सबसे बड़ा, 7वां समन्वय, 6वां में क्या है?
जन कल्याण के लिए जब चाहे तो हमसे मिल सकते हैं, जब चाहे तो हमसे मिल सकते हैं। 11वां शिलालेख में मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए, ब्राह्मणों को न सताए, किसमें 11, जिससे यह पता चलता है कि अशोक जो था वो सभी धर्मों का इज्जत करता था, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के गुफा गिफ्ट दे दिया और 11वां में लिख रहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए, ब्राह्मणों को ना सताए। कोई दिक्कत? मेरे अधिकारी किसे ना सताए? 12वां शिलालेख में लड़की लोग की चर्चा है, स्त्री महामात्र किसकी है? जैसे 5वां में था धम्म महामात्र, वो धार्मिक हिसाब से देख रहा था। स्त्रियों के आर्थिक सुधार, उनकी स्थिति को और अच्छा करने के लिए, उनकी शिक्षा इत्यादि को देखने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था 12वां में, स्त्री महामात्र। किसमें? स्त्री महामात्र किसमें? अब ब्राह्मणों को न सताएं, 11 याद कैसे रखेंगे? 11 रुपये चंद गुरु दक्षिणा दे दीजिए ब्राह्मण को, सताइए नहीं। कम से कम कितना रुपया दे दीजिएगा? अब ओकरा से कम कौन चीज देगा? 11 से कम कौन चीज? चावल ले तो और खतरनाक हो। हाँ, गांव में तो दिया जाता है, गांव में लोगों के पास अनाज ज्यादा होता है, वो अनाज को ना जैसे दे देते हैं लोग, वहां पे पैसा का थोड़ा सा गांव में कमी रहता है। तो बताइए 11वां में ब्राह्मणों को न 12 स्त्री 13 कलिंग युद्ध, 12 में है स्त्री महामात्र और 13 में है कलिंग युद्ध, 13 में है कलिंग युद्ध, 13 में है कलिंग। देख रहे हैं सबसे आखिरी में लिखा है कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा 2 ही अभिलेख में मिलेगा, एक खारबेल का हाथी गुफा अभिलेख, एक 13वां शिलालेख। क्योंकि कलिंग युद्ध ने ना कलिंग के लोगों के ऊपर 13 बजा दिया था। क्या बजा दिया था? 13 बजा दिया 13वें शिलालेख में, और उसी में लिखा है कि हृदय परिवर्तित हो गया और कारूबाकी की कोई गलती नहीं थी। लड़की लोग, और कोई है कि इसमें कारूबाकी की बहन? देखो यहाँ पे आगे बढ़े, ऐसा कोई गलती उलती नहीं, खुद ही बेचारा। देखो कोई इंसान एक काम करते करते उब जाता है, किसी को अशोक लड़ते लड़ते, मतलब ऐसे दिखने में राजा की जिंदगी अच्छी होती है। कभी किसी चमकते हीरे से पूछना, जिसकी लोग तारीफ करते हैं एक चमकते हीरे की, लेकिन एक हीरे से पूछो एक पत्थर बन के पूरी जिंदगी बिता दिया उसने। बड़ा टफ होता है जितना बड़ी जिंदगियां होती हैं। तुम कभी मोदी जी से पूछना कितना टफ जिंदगी होगा। केवल लोग आपको समझाने आएंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना। अरे भाई कभी उस इंसान से पूछे हो? कुछ नहीं, हमेशा उसी से। और कहीं इसी डर से, इंडिया में पब्लिक के इसी डर से कोई बड़ा इंसान ये सब बाहर नहीं निकलता है। पता चले कहीं कुछ खा रहा है, ऐसे नहीं खाना चाहिए था उनको, अगल बगल सबको पूछना चाहिए था। भाई अगल बगल में पूछना चाहिए था, ठीक बात है, पहले आप भी तो ये चीज को सीखिए, ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए था। बड़े परेशान कर देता है यहाँ पे। चौथे शिलालेख में स्त्री महामात्र 14वां में कहा है कि हमने बहुत कुछ लिखवाया है, अगर गलती हो गया टाइपराइटर का मिस्टेक। किसमें बोला है? अशोक ने कहा कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। समझ आ गया कि नहीं? अशोक घूम घूम नहीं ना देखेगा जी, अशोक घूम घूम के तो नहीं देख सकता। किसी को दिक्कत? 14 याद रहेगा? बताइए। स्त्री महामात्र, धम्म महामात्र, धम्म महामात्र 5वां, राजयुक्तक प्रदेशक। बाबू 14 शिलालेख में 14वां तो कोनो काम का नहीं।
14वां किसी काम का है, लिखने वाला गलती है। अगर 14वां किसी काम का नहीं है तो एकदम आखिरी हो जाएगा 13वां। तो कलिंग युद्ध को एकदम लास्ट में लिखा है, कहाँ पे 13। 14वां में बोलता है कि हमारी कोई गलती नहीं। तो 14 को में 2 तो ऐसे ही नहीं पड़ गया, ये लास्ट वाला किसी काम का नहीं। और 13वां में किसकी चर्चा है, कलिंग युद्ध की चर्चा। और कलिंग युद्ध में जस्ट उसके ऊपर स्त्री महामात्र, अधिकारी से रिलेटेड 3 गो, तीसरा राजयुग युक्तक प्रदेशक, 5वां धम्म महामात्र, और 12वां स्त्री महामात्र, स्त्री महामात्र। तो 3 गो तो अधिकारी से रिलेटेड हो गया। तीसरा, 5वां, 12, 3, 5 और 12 किससे रिलेटेड हो गया, अधिकारी से, अधिकारी से हो गया। 13, 14 यादें रहेगा, कलिंग युद्ध 13, 14 में टाइपराइटर की गलती, 5 गो तो इसे नहीं पड़ गया। पहला में अहिंसा, दूसरा में पशु चिकित्सा, दूसरा में पशु, चौथा जरूरी है याद रखिएगा, भैरी घोष की जगह धम्म घोष, भैरी घोष की जगह धम्म, भैरी घोष की जगह धम्म। सबसे बड़ा कौन सा है, 7वां। तो सब भूल जाइएगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो नहीं भूलना चाहिए। जो अधिकारियों की चर्चा है वो नहीं भूलना चाहिए। अधिकारियों की चर्चा जैसे 3 अधिकारी तीसरा, धम्म महामात्र 5वां, स्त्री महामात्र 12वां, कलिंग युद्ध 13वां नहीं भूलना चाहिए। भैरी घोष की जगह धम्म घोष चौथा नहीं भूलना है आपको। 7वां सबसे बड़ा है, नहीं भूलना है आपको। पहला दूसरा तो भूलेगा नहीं, अहिंसा है, दूसरा में पशु चिकित्सा, अहिंसा और पशु चिकित्सा। 14वां शिलालेख याद हो गया, सारी तो संविधान के अनुच्छेद की तरह है। खत्म हो गया यहाँ तक 14 शिलालेख।